Talk about membranoproliferative glomerulonephritis or your MPGN. It is also known as your mesenteric capillary glomerulonephritis. इसमें क्या होता है, mesangial सेल का प्रोलिफरेशन होता है और एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, mesangial सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है और एंडोकैपिलरी का प्रोलिफरेशन हो रहा है, राइट. तो नॉर्मली तो ऐसा दिखेगा अपना ग्लोमेरुलस, और इसके अंदर लॉबुलर अपीयरेंस दिखेगा अपन को ग्लोमेरुलस के अंदर. जिसकी टियोलॉजी क्या होती है, प्राइमरी कॉज इडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी कॉज क्या होता है, क्रॉनिक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक योर मलेरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी, योर योर क्रायोग्लोबिनोमेनिया, ये होते हैं इसके सेकेंडरी कॉजेज. एंड मोर आर योर अल्फा-1 antitrypsin deficiency or cancers like CLL or paraproteinemia, autoimmune disorders like SLE and rheumatoid arthritis. So these all are the secondary causes of MPGN. ओके अब इसका अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो अपन MPGN को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज योर in the first classification there is subendothelial deposits. In the second classification there are dense deposits in the basement membrane, and in the case of your third classification there are subepithelial deposits. I can repeat, in the first one there were subendothelial deposits, in the second one there were dense deposits in the basement membrane, and in the third one there is subepithelial deposits. अब अगर हम इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं सिल्वर स्टेन की मदद से, अगर हम इसमें उस टिश्यू की लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे सिल्वर स्टेन की मदद से, तो ब्लैक कलर के रिंग्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, हैविंग अ ट्रैम टाइप अपीयरेंस. दे विल बी शोइंग डबल कॉन्टोर. मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ऐसा लगता है जैसे वो बाइफेड हो गई है और वो 2 लेयर में डिवाइड हो गई है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इसलिए वो 2 सर्कल बनते हुए हमें दिखते हैं. दैट्स व्हाई वी से इट एज योर डबल कॉन्टोर और योर ट्रैम टाइप अपीयरेंस कैन बी सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोपी, and with the help of your silver stains you'll be seeing that black color of that rings. So this is all about the traditional classification of MPGN. We are talking about the current classification of MPGN. तो उसमें हम लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे, फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे. लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर तो हमें लबुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा. आफ्टर दैट इफ़ वील बी डूइंग द इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ दिस, तो उसमें अपन को 2 कैटेगरी देखने को मिलेंगी. एक जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट है और C3 भी प्रेजेंट है, दैट इज़ योर IG पॉजिटिव MPGN, जिसमें IG और C3 दोनों प्रेजेंट है. और एक होगा जिसमें सिर्फ C3 प्रेजेंट होगा, IG प्रेजेंट नहीं होगा. सो इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर जो C3 ग्लोमेरुलोपैथी, ओके, जो C3 सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी इसमें जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें तो क्या होता है कि क्लासिकल और अल्टरनेट दोनों कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन होता है, एंड इट लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ C3 and C1q and C4 and persistent hypocomplementemia. इसमें क्या हो रहा है, जिसमें IG भी प्रेजेंट है और C3 भी प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लासिकल और अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, मतलब इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से डिपोजिशन होता है C3 एंड C4 का. डिपोजिशन हो रहा है C3 C4 दोनों का, एंड परसिस्टेंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया हो रहा है इसके अंदर. और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको सब एंडोथीलियल इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, दैट रिजेंबल्स विद योर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ MPGN. क्या देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, योर सब एंडोथीलियल इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. एंड व्हाट वर द क्लिनिकल फीचर्स? द क्लिनिकल फीचर्स वर proteinuria, hematuria, hypertension and fever and malaise. I can repeat, they are proteinuria, hematuria, hypertension, fever and malaise. ये आपको देखने को मिलेगा, right? After that, if I talk about the second category, that was जिसके अंदर C3 प्रेजेंट होता है, IG एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज C3 ग्लोमेरुलोपैथी. इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन पाथवे का डिसरेगुलेशन होता है. इसके अंदर दोनों का हो रहा था, और C3 वाले में सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट पाथवे का होगा. तो इसको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर C3GN, योर डेंस डिपॉजिट डिजीज़ एंड योर CFHR. इसमें डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में क्या होता है, C3 का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ मेसेंजियम इन द रिंग्स में मेसेंजियम का इन्वॉल्वमेंट होता है C3 का. इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो C3NEF प्रोड्यूस करती है, ऑटो एंटीबॉडी C3NEF प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो अल्टरनेट
C3 कन्वर्टेज इसका कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन होता रहता है, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन होता है तो ये C3 को तोड़ता रहता है इनटू योर C3b। तो क्योंकि अल्टरनेट C3 कन्वर्टेज की मदद से की वजह से C3 बार बार C3b में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर विल बी persistent decrease in the amount of C3 levels in the serum, and it is also associated with your lipodystrophy. The clinical features associated with it are, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर हेमाचूरिया, नेफ्रोटिक रेंज के अंदर होगा, और जो 10 साल के बच्चे उनके अंदर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी देखने को मिल सकती है। देयर इज़ हाई रेट ऑफ फ्रीक्वेंस पोस्ट ट्रांसप्लांट, मतलब अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो उसके बाद भी इसका रेट ऑफ रिकरेंस काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है और ऑटो एंटीबॉडी दोबारा रेटेंस डिपॉजिट डिजीज़ कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको रिबन लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, राइट। रिबन लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट योर C3GN, इसके अंदर लाइट इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल का डिपोजिशन होता है। डेंस डिपॉजिट में डेंसर मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा था, C3GN में लाइटर इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल का डिपोजिशन होता है। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली इन द एज ऑफ 30 ईयर्स, और इसमें हेमाचूरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, अनलाइक योर डेंस डिपॉजिट डिजीज़। तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं जिसमें IG तो एब्सेंट है और C3 प्रेजेंट होता है। दिस वॉज द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ MPGN। अब हमने इस क्लासिफिकेशन को क्यों प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? क्योंकि देखो, ये जो होता है IG पॉजिटिव MPGN है, ये 3 टाइप का हो सकता है, पॉलीक्लोनल पैटर्न, फुल हाउस एंड मोनोक्लोनल पैटर्न। अगर पॉलीक्लोनल पैटर्न प्रेजेंट है मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ हुई है, अगर मोनोक्लोनल पैटर्न प्रेजेंट है मतलब किसी मेलिगेंसी लाइक पैरा प्रोटीनिन में इसकी वजह से डिजीज़ हुई है। फुल हाउस है, इसका मतलब ये SLE की वजह से हुई है, अपन ने SLE में पढ़ा था ये, राइट। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो उसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है, अंदर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होगी, राइट। तो ये तो हो गया IG पॉजिटिव MPGN के अंदर का। C3 ग्लोमेरुलोपैथी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट पाथवे का डिसरेगुलेशन हुआ है, तो उसमें अपन एक ड्रग देख सकते हैं, दैट इज़ इक्लूजीमैब दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इक्लूजीजुमैब दे सकते हैं टू ट्रीट दिस कंडीशन, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट पाथवे का डिसरेगुलेशन था। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है न्यू पैटर्न की? इसमें अपन इम्यूनोफ्लोरेसेंस की मदद से डिजीज़ का कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिजीज़ का कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे स्पेसिफिकली उस अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी आइडेंटिफाइंग द एटियोलॉजी ऑफ दैट डिजीज़ बाय क्लासीफाइंग इनटू दिस। उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन उस हिसाब से उन्हें टेस्ट करेंगे किसकी वजह से हुआ, तो उसको एटियोलॉजी आइडेंटिफाई कर लेंगे उसकी, उसके बाद उसकी टारगेट थेरेपी करेंगे, दैट विल हेल्प अस इन ट्रीटिंग द डिजीज़. So this is the significance of new pattern over the old pattern. So this was all about your MPGN.